नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा दादू आज अपने एक नए वीडियो और एक नए प्रोडक्ट के साथ आपके साथ में उपस्थित हूँ। आज का विषय बहुत सारी बीमारियों को लेकर है और ये बीमारियाँ हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहार में देखने को मिलती हैं और बहुत सारे लोग बच्चे से लेकर बड़े तक अनेक तरीके की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। सवाल ये उठता है कि बीमारियां तो हो जाती हैं लेकिन उन सब का समाधान नहीं मिल पाता, इलाज नहीं मिल पाता, वो ठीक नहीं हो पाती और इंसान परेशान होता है। दादूस एक्यूपंक्चर में हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और आपको सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। दादूस एक्यूपंक्चर में हमेशा हमारा ट्रीटमेंट का विषय विदाउट मेडिसिन रहा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और रिजल्ट इतनी ज़्यादा हैं कि 100% रिजल्ट आते हैं। बीमारी जड़ से ख़त्म होती है, हमेशा के लिए ख़त्म होती है और व्यक्ति रोग मुक्त होता है। और बीमारियां भी वो कौन सी, जिन बीमारियों का कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता उन सब का, और जो कॉमन डिजीज़ है वो तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, 2 3 दिन में भी ठीक हो जाती है। आज जो हम बात करने लगे हैं 5-6 डिजीज़ इकट्ठी हैं और भी है बहुत सारी। एक कॉमन फैक्टर पे बात करूँगी, जैसे कि डिजीज़ में आती है एक वेरिकोज वेन। बहुत कॉमन हो गया क्योंकि खड़े होने की हम लोगों को सभी को ज़रूरत पड़ती है। कोई अलग अलग तरह के पेशे के लोग हैं, घरों में लेडीज़ हैं। इसके अलावा डायबिटीज़, न्यूरोपैथी, जिसमें हमारे पैरों के नर्व्स वीक हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, पैर सुन्न हो जाते हैं और व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है। जबकि ऐसा कह दिया जाता है कि न्यूरोपैथी का कोई इलाज नहीं है। मेडिसिनल तो करीब करीब नहीं होता, कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह के साथ चलता रहता है। साथ ही सेरेब्रल पाल्सी जो छोटे बच्चों को होती है, मेंटली रिटार्डेशन, इसके साथ ही जिनकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और उनमें ब्लड का फ्लो नहीं रहता, तो वहाँ भी हार्ट की डिजीज़ हो जाती है। नमनेस हाथों में, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम, हाथ यहाँ से एक नर्व दबती है तो ये पूरा हाथ सुन्न हो जाते हैं, पकड़ कमज़ोर हो जाती है। स्किन डिजीज़, सोरियासिस, एक्जिमा, पिंपल्स, एक्ने और बहुत सारी डिजीज़। हेयर फॉल, ग्रे हेयर, आँखों की समस्या, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इवन इसमें एक और डिजीज़ बहुत सारी लोगों को है, वो है ऑप्टिक एट्रोफी। ऑप्टिक एट्रोफी रोग ऐसा है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। हमने यहाँ दादूस एक्यूपंक्चर में बहुत सारे ऑप्टिक एट्रोफी के ट्रीटमेंट किए हैं और जिन लोगों को बिल्कुल नहीं दिखता था, लोग पकड़ पकड़ के लाते थे, आज वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उनको पूरा विजन आ गया है। इन्हीं सारी डिजीज़ और भी हैं, बहुत सारी डिजीज़ हैं। अर्थराइटिस है, रोमोटॉइड अर्थराइटिस है, बैक पेन है, साइटिका प्रॉब्लम है, नमनेस किसी भी तरह से क्यों ना आ रही हो, ये डिजीज़ ऐसी है। इन सब में क्या समस्या आती है, जो मेन कॉज जो फैक्टर है वो है कि हमारी नर्व्स के और मसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है या बंद हो जाता है। और जहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, जो हमारी बॉडी को चलाने का काम करता है, हमारी बॉडी चलती है ब्लड से। एक नरिश ब्लड, एक अच्छा ब्लड, एक हेल्दी ब्लड जब बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक सेल तक पहुँचता है तो हम हेल्दी और एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन अगर वही सर्कुलेशन हमारा ठीक ना हो, आर्टरीज प्रॉपर ब्लड कैरी ना करें, वेन्स प्रॉपरली ब्लड को लेके ना आए, इसके अलावा नर्व्स को ब्लड सप्लाई ना मिले, स्किन को ना मिले, बालों को ना मिले, आँखों को ना मिले, कानों को ना मिले, तो टिनाइटिस हो जाता है, डेफनेस हो जाती है। ये सब डिजीज़ कॉमन है। तो हम बहुत पहले से हमारे यहाँ क्लिनिक पर भी हम यूज़ करते हैं और बहुत सारे हमारे पेशेंट हज़ारों की संख्या में ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। इसका नाम है हीलियम नियॉन सेमीकंडक्टर लेज़र। ये हाइड्रोजन लेज़र है। लेज़र का मतलब ये ना समझें कि लेज़र जो काटने वाली लेज़र या हार्ड लेज़र या नुकसानदायक लेज़र, ऐसा कुछ नहीं है। हाइड्रोजन लेज़र जो होती है नेचुरल लेज़र होती है। और ये मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि ये एक लेज़र है। ये ऐसे लगता है जैसे कि मोबाइल का जैसा है, लेकिन नहीं, ये पूरा सिस्टम है इसका। और ये लेज़र पूरा इसका किट आता है। आप देखेंगे कि यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरह से है और इसको आप देखेंगे कि इसको जो यूज़ किया जाता है वो ये तरीका है इसका। ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा देखेंगे आप कि पूरा आता है ये लेज़र। और इसको कैसे रहता है कि ये लेज़र कहने को छोटी सी, क्योंकि लेज़र बहुत बड़ी नहीं होती, लेज़र छोटी होती है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं 2-3 तरीके से। जिन लोगों को ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, स्पेशली जो ये डिजीज़ मैंने बोली है, उन डिजीज़ में इसका रिजल्ट अमेजिंग है। ब्लड प्रेशर में तो चाहे लो बीपी हो चाहे हाई बीपी हो, दोनों को मैनेज करती है, क्योंकि उसमें फैक्टर ही ब्लड का रहता है। सर्कुलेशन अगर कमज़ोर है और हार्ट को पंपिंग ज़्यादा करनी पड़ी तो बीपी बढ़ जाएगा। अगर लो बीपी है तो भी एक प्रॉब्लम है, तो उसमें ये लेज़र इस तरह से रहती है। और इसका बहुत सिंपल सा तरीका रहता है इसको ऑपरेट करने का,
ये ऑन हो गई और अभी हम लोग इसको यहाँ से ऑन करते हैं तो ये लेज़र चल पड़ती है। ये देखेंगे आप कि ये है इसका लेज़र की बीम दिखाई दे रही होगी, ये देखिए। इसको क्या करना होता है कि इस लेज़र को हम लोग एक कैप लेते हैं और ये कैप में इसमें कैप आती है इस तरह से, करीब करीब इसमें कैप होती हैं। इन कैप को लेके इस पर यूज़ करते हैं, इस तरह से इसमें लगाते हैं और इसको हम लोग लेफ़्ट नोस्ट्रल में यूज़ करते हैं इस तरह से। जब इसको लगाते हैं करीब हम 45 मिनट का टाइम लेते हैं, जिसमें से 22.5 मिनट लेफ़्ट से लेते हैं और जिससे कि ब्लड हमारा फ्लो डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाए, हर एक सेल तक वो रीच हो जाए लेफ़्ट साइड से। उसके बाद में इसको जब 22 मिनट के टाइम पर ये अलार्म करेगी और ख़त्म होगा तो हम इसको निकाल के इधर राइट में लगाएंगे, तो ब्लड का जो है कमिंग और गोइंग का सिस्टम जो है नॉर्मल हो जाता है। माइनर से मेजर आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स सब के अंदर फ्लो जो है उसकी मूवमेंट रेगुलर हो जाती है। चाहे वेसल मोटी हो गई है, चाहे वेसल पतली हो गई, चाहे वो गुच्छे बन गए हैं और चाहे नर्व्स वीक हो गई हैं, उनमें ब्लड नहीं जा रहा है, उन सभी में, इवन गैंग्रीन में तो इसका कमाल का ही रिजल्ट है कि इधर तो आप नाक से लगा के ब्लड सर्कुलेशन वहाँ उस एरिया तक पहुँचाएंगे जहाँ वो एरिया काला पड़ गया है या वो एरिया काम नहीं कर रहा। सेम स्किन डिजीज़ में, सोरासिस में क्या होता है कि हमारे स्किन सेल्स को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उस वजह से वो डिजीज़ होती है। सोरासिस हो, एक्जिमा हो, या पिंपल्स हो, एक्ने हो, या एक और डिजीज़ होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS बोलते हैं उसको, या मोटर न्यूरॉन डिजीज़, ये भी डिजीज़ों में सारी ये डिजीज़ क्या है, ये सब ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है अब से नहीं, करीब हम इसको बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं और हमारी पब्लिक भी यूज़ कर रही है और सभी ने इसके रिजल्ट्स की बहुत तारीफ़ करी है और रिजल्ट ओरिएंटेड बाकायदा इसके पैरामीटर्स हैं, बाकायदा टेस्टिमनीज़ हैं कि ये इसके रिजल्ट क्या रहे हैं। जो लोग यूज़ करते हैं उनको इसका पता है। तो ये एक तो ब्लड सर्कुलेशन में आपके सबके साथ में काम करती है। माइस्थेनिया ग्रेव्स में इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। माइस्थेनिया वालों का जनरली आई ड्रॉप कर जाती है, मुंह से काम नहीं होता, बॉडी नहीं चलती, वीकनेस हो जाती है, उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट रहते हैं। तो एक मेथड आप ये लगाते हैं, इसी के साथ में हम जब इसको यूज़ करते हैं तो इसमें रहता है कि इस तरह के इसमें ये इलेक्ट्रोड भी आते हैं। ये इलेक्ट्रोड लगा के आप पॉइंट भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये इस तरह से इलेक्ट्रोड होते हैं और इनको हर एक पॉइंट पे लगा के आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी जहाँ भी होगा, जहाँ पेन है वो पॉइंट आपको हम लिख के देते हैं और इस तरह से इसको लगाएंगे और इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये पॉइंट सारे के सारे यूज़ हो जाते हैं। चाहे गर्दन दर्द है, कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, एड़ी का दर्द है और उंगलियों में दर्द है, या कोई और बीमारी है, अस्थमा है, साइनस है, हेडेक है, नींद की प्रॉब्लम है, उन सब में अभी आप ये पैड लगा सकते हैं। इसके साथ ही इसके साथ में एक आते हैं स्लीपर भी आते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये इस तरह से इसके साथ ये स्लीपर्स होते हैं। ये स्लीपर्स हैं जिनको कि आप इनको पैरों में यूज़ करते हैं हम। इस तरह से ये स्लीपर्स हैं और इनको थोड़ा पानी डाल के और इनको अटैच कर लेते हैं और ये पैरों में पहनते हैं तो नीचे से ये पैर वाइब्रेशन देना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि पैरों का ब्लड सर्कुलेशन जो डाउन हुआ पड़ा या कम हुआ पड़ा वो चल पड़ता है और उसके दर्द कम हो जाता है, जलन खत्म हो जाती है, सुनपन कम हो जाता है। तो ये लेज़र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारी बीमारी और या यूँ कहिए कि एक नॉर्मल लाइफ को भी लीड करने में हमारी मदद करता है। छोटे बच्चों को जिनकी को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, मेंटली रिटार्डेशन है, याददाश्त ठीक नहीं है, या जिन लोगों को डिप्रेशन है, डिप्रेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट है क्योंकि जितना हेल्दी ब्लड ब्रेन को जाएगा उतना ही डिप्रेशन कम होगा, केमिकल आपके बैलेंस होंगे। तो ये लेज़र हीलियम नियॉन सेमीकंडक्टर लेज़र इसका रहता है। ये पूरा एक इसका सर्किट आता है पूरा, ये इसकी एक बुक आती है जिसके अंदर इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है कि इसको कैसे यूज़ करना है, सारा इसके सारे पूरा डिटेल यूज़ करना है, इसके बेनिफिट क्या क्या हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे कि नींद के पॉइंट हैं, हम लोग H7 बताते हैं, ये आप राइट हैंड को लास्ट उंगली के नीचे ये पॉइंट है, ये पॉइंट दबाइए, आप देखेंगे कि इससे इतनी जल्दी नींद आती है और साथ में लेज़र लगाइए। जिनको नींद की समस्या है उनकी नींद की समस्या तो विदिन 2-3 डेज में ही चली जाती है। एक DU20 यहाँ पॉइंट आता है, करीब 7 फिंगर्स पीछे लेते हैं, ये पॉइंट तो है ही नींद का, ये यूज़ कीजिए।
नर्वस सिस्टम के लिए आप देखेंगे जिनको नर्व्स वीक हैं लेज़र लगाएं, और साथ में ये 3 उंगली पे एक पॉइंट आता है P6 जो स्पेशली है ही नर्व्स के लिए, तो ये पॉइंट आप यूज़ करिए साथ में, और नहीं तो इलेक्ट्रोड लगाइए। वो पॉइंट हम सब बता के देते हैं, बुक में भी मेंशन है, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बुक में भी दिए हुए हैं कि कौन कौन से पॉइंट आप कैसे कैसे लगाएंगे। ये सारे किसके अंदर डायग्राम के सही दिए हुए हैं, तो देखेंगे इस तरह से डायग्राम इनमें सब में बने हुए पॉइंट के, आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो आप दादूस एक्यूपंक्चर में हमसे आप कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर, हमारा एड्रेस प्रोग्राम के लास्ट में आता है। फेसबुक पे भी दादूस एक्यूपंक्चर हमारी आईडी है, सेम इंस्टाग्राम पे भी दादूस एक्यूपंक्चर के नाम से है। और हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं कि किस तरह का प्रोडक्ट है। सेमी कंडक्टर हीलियम नियॉन लेजर इसका नाम है। इसका कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, नेचुरल 100% नेचुरल है। अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो दादूस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।